चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। विराम। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। विराम। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। विराम। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से उसके अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। विराम। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। विराम। व्यक्ति स्वयं की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। विराम पैरा। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह स्वयं से परे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की भी उतनी ही चिंता करता है जितनी स्वयं की। विराम। इसका परिणाम मनुष्य की सतत विचारशील मननशील एवं अग्रामी दृष्टिकोण संबंधी मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है। विराम। प्रकृति के अधिकांश जीव केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं अपनी एवं अपने बच्चों की उदर पूर्ति पेट पालना के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य की चिंता नहीं रहती लेकिन मनुष्य स्वयं के साथ साथ न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलता है एवं उनके हितों के प्रति चिंतित रहता है। विराम पैरा। मनुष्य की यही भावना उसे भ्रातृत्व की भावना से जोड़ती है। विराम। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास ही अनंत विश्व शांति एवं प्रेम की स्थापना को संभव कर सकता है। विराम। किसी भी समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का सपना एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना से होता है जहां मानव मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। विराम। मनुष्य की केवल एक ही जाति हो मनुष्यता की। विराम। उसका केवल एक ही धर्म हो इंसानियत का उसका केवल एक ही नारा हो मानवीयता का। विराम। समता मूलक एवं मानव के प्रति गरिमा युक्त व्यवहार जिस समाज की रग रग में व्याप्त होगा वह समाज धरती पर स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। विराम पैरा। मानव के प्रति समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार केवल उस मानसिकता की उपज हो सकती है जो वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों को न केवल समान समझे बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार की असमानता को अतार्किक एवं है समझे। विराम। जो व्यक्ति जीव के अंदर ही ईश्वर का अंश देखता है मनुष्य को ईश्वर का साक्षात कृति समझता है उसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विराम। नैतिक दृष्टि से मनुष्य को ईश्वर की रचना या मानव प्रकृति का श्रेष्ठतम परिणाम वह होता है कि मनुष्य किसी भी मनुष्य को उचित सम्मान एवं गरिमा प्रदान करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य रहता है। विराम। नैतिकता संबंधी बाध्यता उसे
व्यवहार में दूसरे मनुष्यों की चिंता, उनके हितों की पूर्ति हेतु सक्रिय प्रयास करने की ओर अग्रसर रहती है। विराम पैरा। समाज के सभी प्रबुद्ध एवं विचारशील व्यक्ति इस मत से सहमत होते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण समाज की प्रगति के लिए यथासंभव प्रयत्न करे, क्योंकि सभी व्यक्तियों के कल्याण में ही प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण छिपा है। विराम। किसी समाज का वृहत रूप से कल्याण होने से तात्पर्य उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होने से ही है। विराम। किसी समाज का अस्तित्व समाज के सदस्यों पर ही टिका होता है। विराम। सदस्यों के सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं, अर्थात समाज का निर्माण ही सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया से होता है, इसलिए समाज एवं व्यक्ति दो एक सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति स्तर पर व्यक्ति, तो समष्टि स्तर पर समाज। विराम। यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति परोपकारिता या परहित की भावना से व्यवहार करता है, तो अनंतः वह ऐसा समाज के प्रति ही कर रहा होता है, मनुष्य में तो अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के आरंभ से ही सहकारी प्रवृत्ति निहित है। विराम। वह प्रारंभ से ही दूसरों के दुख दर्द को अपना समझता है और सामूहिक स्तर पर सम्मिलित रूप से उसे दूर करने की कोशिश की है, साथ साथ रहने की प्रक्रिया में पनपी आत्मीयता की भावना ने उसे एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से सुदृढ़ किया है। विराम। आत्मीयता, लगाव, स्नेह, प्रेम, भाईचारा जैसी विशिष्ट मानवीय प्रवृत्तियां मनुष्य की वृत्ति को नैसर्गिक देन है। विराम। यदि कोई मनुष्य इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को विकृत करने की कोशिश करता है, तो यह प्रकृति एवं मानव समाज दोनों के प्रति नैतिक दृष्टि से अपराध है। विराम। इन सब के बावजूद समाज के अनेक सदस्य संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु समाज की अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनमें से एक परहित की चिंता को त्याग समाज का त्याग करना भी है। विराम। परोपकार की भावना से रहित मनुष्य पशु या जड़ के समान है। विराम। परोपकार की भावना का संवेग तो हमें जड़ एवं चेतन प्रकृति भी देती है। विराम। जड़ प्रकृति के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, वायु आदि, तो चेतन प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधों अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। विराम। मनुष्य जगत में भी सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के कल्याण पर भी ध्यान दे। विराम। जो व्यक्ति दुखी व्यक्तियों की करुण पुकार से अशक्त एवं असहाय व्यक्तियों की याचनापूर्ण दृष्टि से विचलित या प्रभावित ना हो, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। विराम। उसने पूर्व में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। विराम। वह मानव जाति में उत्पन्न होकर भी पशु के समान ही होता है। विराम। उसे प्रकृति की मूल के रूप में देखा जाना चाहिए। विराम। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्करण के दंड से अनुबंधित किया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य मनुष्य के बीच की संयोगात्मक आवश्यकता का भी अनुभव हो सके। विराम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कदम कदम पर उसे एक दूसरे के सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। विराम। पारंपरिक सहयोग एवं समर्थन देना ही एक दूसरे को सहायता करना, परोपकार करना एवं आपसी सुख दुख की भावनाओं में सम्मिलित होना है। विराम। ऐसा करने वाला मनुष्य ही सही अर्थों में मनुष्य है और मानव प्रवृत्ति पर गर्व कर सकता है। विराम। क्योंकि इसके बड़े स्वरूप एवं समग्र दोनों को अर्थपूर्ण बनाता है। विराम।
इस संदर्भ में सार्थकता की आवश्यकता है। विराम समाप्त।